तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर 5, सॉरी 15। ठीक है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता दूं। कुछ दिन हमारा क्लास शायद डिले हुआ था, क्योंकि शायद मेरा भी तबीयत, शायद नहीं बोल सकता, सच में मेरी तबीयत बहुत खराब था बीच में, इसलिए मैं कुछ दिन क्लास नहीं ले पाया था। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसके बाद हम रोज अपनी क्लास को वापस से चालू करेंगे। रोज हम जल्दी जल्दी लेक्चर कंप्लीट करेंगे, नोट्स बनाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो चलिए, अब टाइम गवाए बिना करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। चलिए, हम लोग पिछली क्लासेस में मोल के बारे में जान चुके हैं। मैंने मोल के बारे में आपको समझाया था। एक नंबर होता है मोल, 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, 23। ठीक है। हम कई प्रकार से मोल मानते हैं। मैंने आपको केले के एग्जाम्पल दिए थे और कई एग्जाम्पल दिए थे। हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में देखा जाए तो मोल भी निकाला था। ठीक है। हमने मोल के साथ उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल क्या बोल सकते हैं न्यूट्रॉन्स, ये सब भी निकालना मैंने आपको सिखाया था। अब क्या, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानने वाले हैं मोलार मास के बारे में। ठीक है, मोलर मास के बारे में। तो मोलर मास क्या होता है बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा डेफिनेशन लिखा है, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। ठीक है। मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, यानी कि मान लो कार्बन का कोई 1 मोल पार्टिकल, जैसे कार्बन का 1 मोल पार्टिकल है, तो कार्बन के क्या बोल सकते हैं, 1 मोल पार्टिकल का मास बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, मोलार मास बोलेंगे। मैंने क्या कहा, सबसे पहले वापस से देखा जाए तो हम मान लेते हैं, मान लो, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक समोसा हो रखा है। ठीक है, समोसा, ठीक है, समोसा अब कितना ग्राम का है, मान लो समोसा क्या है, 16 ग्राम का हो गया, 16 ग्राम का। ठीक है। तो वही समोसा क्या है हमारे पास, 1 मोल है। ठीक है, दो समोसा होते 2 मोल हो जाते, पर एक समोसा है हमारे पास। ठीक है। तो एक मोल समोसे की वैल्यू क्या होगी, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो गया, 23। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो गया, 23। ठीक है। तो देखा जाए ये हमने इसको लिया। ठीक है। तो उसके बाद इसका ही मास क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। ठीक है, 1 मोल था। ठीक है, और उसका मास तो हम ग्राम में लिए। ठीक है, उसी बात को हमको यहाँ पर समझना है। ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हमने लिया है डायरेक्ट यहाँ पर ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का हमने क्या लिया, एग्जांपल लिया। सबसे पहले देखोगे तो ऑक्सीजन का क्या है हमारे पास, 816 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 8 होता है। एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास क्या है हमारे पास इसका, 16 है। ठीक है, मास नंबर क्या है हमारे पास, 16 है, और क्या बोल सकते हैं, और एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। तो सबसे पहले देखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 16 AMU। ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल 16 AMU। तो उसके बाद देखें तो हम 16 AMU की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये 1.67 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया, -24 ग्राम। ठीक है, इसको हम ग्राम में लेते हैं। ये क्या होता है, एक्चुअल एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं इसको, एक्चुअल एटॉमिक मास। ठीक है, AMU को ऐसे ही हम इसको बोल सकते हैं। इसका एक्चुअल एटॉमिक मास अगर आपसे कहीं पूछ ले तो क्या लिखोगे, 16 लिख दोगे सबसे पहले, जो उसका मास दिया है वहां पर। उसके बाद 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। ठीक है, ऐसा आपको अगर कभी एक्चुअल एटॉमिक मास पूछ लेगा, किसी को बोल देगा कि एक्चुअल एटॉमिक मास बताओ, या वाईवाम बोल देगा आपको कोई, तो आप क्या बोलोगे, यही बोल दोगे। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ तो जान लिया हम, इसका ये होता है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें पर क्या हुआ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ O के बारे में बात किया, बस ऑक्सीजन एटम के बारे में बस बात किया, ऑक्सीजन एटम के मास के बारे में। ठीक है, पर मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, 6.022 का क्या है हमारे पास, वैल्यू क्या है, 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, इसको मोल बोल सकते हैं, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का भी इंटू कर देंगे। ठीक है, साथ साथ जब इन दोनों का इंटू हमने किया, ये दोनों यहाँ पर हम देखे तो इतना का हमने क्या किया, इंटू कर दिया। ठीक है, इंटू करने के बाद आंसर क्या है, सॉरी, इंटू करने के बाद आंसर क्या आया होगा हमारे पास, तो यहाँ पास हमारा आंसर आ रहा है मोलर मास 16 ग्राम। कैसे, तो एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम यहाँ पास क्या करते हैं, AMU, AMU और उसके बाद साथ में हम किसका करते हैं, ये पहला हमारे पास हो गया, AMU का वैल्यू क्या है, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो गया, -24। ठीक है, AMU को हम जब इसके साथ इंटू करते हैं 1 मोल के साथ, यानी कि किसके साथ, एवोगाड्रो नंबर के साथ, यानी कि Na। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा आता है 1। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, एक बार आप इसको कैलकुलेटर में भी करके देख लीजिएगा चाहे तो। इसका आंसर क्या होता है हमारे पास, 1 आता है हमेशा अगर देखा जाए तो। ठीक है, 1, इसको हम किस में लेते हैं, 1 को क्या लेते हैं, ग्राम्स में लेते हैं। ठीक है, ग्राम्स। ठीक है,
तो तभी आप देखोगे तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, मोलर मास क्या है यहाँ पास, हमारे पास मोलर मास आया 16 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पास क्या हो गया, 1 का इंटू है, 1 ग्राम्स का यहाँ पास इंटू था। ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया 16 ग्राम्स। ठीक है, समझे आप? यहाँ तक तो आप समझे लगता है। एक और बार फिर से बता देता हूँ, चलो ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8-16 होता है। ठीक है, मास ऑफ वन एटम हमने लिया, कितना लिया, 16 एएमयू लिया, यानी कि 16 एएमयू लिया। ठीक है, एएमयू का वैल्यू के साथ हम इसको इंटू करेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल एटॉमिक मास बोलते हैं। और जब हमको मोलर मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोलर मास के साथ क्या करेंगे, एक मोल का हम इंटू कर देंगे साथ साथ मोलर मास के साथ। पहले तो एक्चुअल एटॉमिक मास का हम क्या कर सकते हैं, एक मोल के साथ इंटू कर देते हैं। ठीक है, इंटू करेंगे तो क्या है, दोनों तो ग्राम ग्राम में ना। ठीक है, मेरे पास ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। ठीक है, दोनों ग्राम में ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग जानते क्या है, जब एएमयू और एनए का मतलब एवोगाड्रो नंबर का जब हम इंटू करते तो आता है 1 आता है। ठीक है, 1 को हम किस में लेंगे, ग्राम्स में लेंगे, सिंपल सी बात है। ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम में था, तो वो भी क्या आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा मोलर मास क्या आ गया, 16 ग्राम्स। ठीक है, समझ गए? इसके बाद और यहाँ पर देखें, कैल्शियम का एग्जांपल क्या था, 20-40। ठीक है, 20 और 40, कैल्शियम 20-40 ले जाए। ठीक है, हमने कैल्शियम 20-40 लिया है। तो उसके बाद इसका देखें, मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम देखे तो 40 एएमयू हमारे पास दिया गया है। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद वही क्या, हमने वापस से 40 एएमयू का वैल्यू, ये एक्चुअल एटॉमिक मास हमने यहाँ पास वापस से लिख सकते हैं, लिख देंगे, ये बस समझाने के लिए। ठीक है, फिर वही मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अभी हमने क्या लिया था, मास ऑफ 6.02 2 इंटू 10 टू द पावर 23 लिया। ठीक है, इसका मतलब तो 1 मोल ही होता है। ठीक है, तो उसके जगह हमने क्या लिख दिया, 1 मोल लिख दिया। ठीक है, एटम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो इतना हम लोग को घपलाबाजी नहीं करना, घपलाबाजी बोलता हूँ, इतना हम लोग को ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमको पता है ग्राम में आता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ग्राम में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास जो दिया है वही इसका मोलर मास था। ठीक है, तो चलिए, अब तक तो आप इसको समझ गए होंगे, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, पिछले तो आप समझ गए होंगे हम कैसे किए। पिछले बार में हमने क्या समझा, पिछले 2 एग्जांपल में एलिमेंट्स के बारे में किया। ठीक है, ओनली एक मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के बारे में समझा। अब वही क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं, H2O को देखा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं H2O के बारे में। ठीक है, H2O आपको और ऐसी मॉलिक्यूल दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, H2O को लिया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें H2O का मोलार मास निकालना है। ठीक है, मोलार मास निकालने के लिए सबसे पहले वही तो हम करते थे, जो हम करते आए हैं सबसे पहले। इसमें सबसे पहले आप क्या करना, H2O हमने लिया यहाँ पर, H2O हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, H2O जब हमने लिया तो इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो गया, 1 into 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 आ गए हाइड्रोजन। ठीक है, और वही पास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ठीक है, तो आ गया हमारे पास 18। ठीक है, ये यहाँ पास हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट हुआ है। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पास किया, तो हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल 18 AMU। ठीक है, तो 18 AMU को हमने क्या बोला, किलो में एक बार लिया, किलोग्राम में जब हम लेते हैं 18 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इसमें 30 क्या कर देंगे, वापस से कम कर देंगे। ठीक है, 30 वापस से कम कर देंगे, तो क्या हुआ, मास ऑफ उसके बाद क्या हो गया, 18 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया, -24 g। ठीक है, ओनली ग्राम आ गया। ठीक है, अब वही मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, 18 ग्राम हो गया हमारे पास, 18 ग्राम हो गया है देखा जाए तो। ठीक है, आपको पता है इसमें हमने वापस से उस पिछला कंसेप्ट आप याद करोगे तो हमने एवोगाड्रो नंबर और क्या बोला हमने, एएमयू को क्या किया, इंटू किया, तब हमारे पास कितना आया था, 1 ग्राम आया था। ठीक है, 1 ग्राम का हमारे पास यहाँ पास 18 से इंटू हुआ, तभी जाके हमारे पास क्या हुआ, 18 ग्राम आए हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ऐसा आपको बोल दिया। ठीक है, मतलब और भी कुछ दे सकते हैं आपस बोला जाए तो, हम इसको और क्या बोल सकते हैं साथ साथ इसमें, और हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मोलर मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे। अगर वही इसको और भी क्या बोल सकते हैं, वन मोलर मास बोल देंगे, तो क्या बोल सकते हैं साथ में, मोलर मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं, मोलर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये मान सकते हैं, और साथ में और देखा जाए तो और क्या मान सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको और क्या बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं साथ साथ। ठीक है, वही अगर मोलर मास को हम और भी क्या बोल सकते हैं, मोलर मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। ठीक है,
दिख कुछ दिख नहीं रहा होगा तो मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ आप उसको अच्छे से सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में लाइट आ जाता है, इसी कारण कई लोग सुन नहीं मतलब देख नहीं पाते क्या लिखा है। और मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको देख सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा मास क्या आ गया H2O का, 18 ग्राम आ गया, ठीक है। H2O का क्या आ गया, मास 18 ग्राम आ गया, ठीक है। और वही CO2 में देख लेते हैं हमारा, यही तो दो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार। CO2 नहीं है, हाँ CO2 है, CO2 पौधों के लिए हो जाती है, और H2O भी हमारे लिए पौधों के लिए दोनों के लिए है। तो चलिए हमने यहाँ पर क्या बात की थी, यहाँ पर हमने बात किया था CO2 के बारे में, ठीक है। CO2 के बारे में हम इसके बाद CO2 के बारे में जानते हैं। CO2 का हमको क्या दिया, यहाँ पर दिया है 10 मॉलिक्यूल, हमको CO2 का क्या निकालना है, वही मोलर मास निकालना है, या फिर क्या बोल सकते हैं मोलर मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हमको यही निकालना है, ठीक है, CO2 का। ठीक है, तो हमने क्या किया, वापस से वही किया, 10 मॉलिक्यूल, इस बार हमने क्या लिया, 10 मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। तो हमको CO2 का जब हमारे पास क्या लाना है, हमको क्या लाना है बोल सकते हैं, CO2 का टोटल वैल्यू क्या निकालना है, CO2 का AMU में देखा जाए तो सबसे पहले देखे, कार्बन का कितने हमारे पास 12 हो रखा है, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या है हमारे पास 16, ठीक है। ऑक्सीजन 2 में है, ठीक है, ट्वाइस में है, तो हमने क्या किया 16 इंटू 2 कर दिया, आ गया 32, ठीक है। तो हम क्या करें 32 प्लस 12 करते हैं तो आ जाता है 44 AMU, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पास क्या रखा है 44 AMU रखा है, ठीक है। अब 44 AMU देखा जाए तो 10 के साथ हम इसका क्या कर देंगे इंटू कर दे, आ जाता है हमारे पास 440, यानी क्या बोल सकते हैं 440 AMU, ठीक है। 440 को जब हम क्या कर सकते हैं AMU का वैल्यू के साथ इंटू करके निकालते हैं तो वही आ जाता है पास 1.67 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो गया हमारे पास -24 ग्राम, ठीक है। अब वही 10 ग्राम देखा जाए तो मतलब 10 ग्राम बोलते हैं, मतलब सॉरी, मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 देखा जाए, CO2 का क्या बोल सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया 44 ग्राम आ चुका था हमारे पास लास्ट में देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ पास मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का क्या है हमारे पास 44 ग्राम है, ठीक है। तो हम जानते हैं वही एवोगैड्रो नंबर और AMU का हम क्या कर दे, सबसे पहले यहाँ पास क्या हुआ इंटू हुआ था, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर और AMU का क्या हुआ इंटू हुआ था, इसलिए क्या हुआ यहाँ पास हमने क्या कर दिया ग्राम्स में ले लिया 44 को, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम क्या किया 10 का इसके साथ इंटू कर दिए, 10 का इंटू कर दिए तो क्या आ गया हमारे पास 440 ग्राम, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अभी बीच में लाइट गोल हो गया तो थोड़ा कनेक्शन इनबैलेंस हो गया था, तो चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ साथ, हमारा न्यूमेरिकल्स तो करना पड़ेगा हमको, अगर आपको नीट निकालना है बोर्ड अच्छे से निकालना है तो साथ में न्यूमेरिकल तो करना पड़ेगा। तो चलिए न्यूमेरिकल करके देखते हैं सबसे पहले। इसमें हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 40 AMU ऑफ हीलियम एंड उसके बाद 40 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। सबसे हमको क्या था 40 AMU हीलियम का निकालना है, उसके बाद 40 ग्राम ऑफ हीलियम का क्या निकालना है, एटम्स निकालने, ठीक है। मतलब इसमें कितने एटम्स हो रखे हैं हमको क्या करना है, इसको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हीलियम का क्या देख सकते हैं, हीलियम का हमारे पास क्या होता है, हीलियम का देख सकते हैं हम यहाँ पास, हीलियम हमने लिया, ठीक है 2 और 4, हीलियम 2 4 होता है हमारे पास, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम देख सकते हैं, मास, इसका मास कितना हो सकता है हमारे पास, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम इसका क्या है हमारे पास 4 AMU होता है, ठीक है, 4 AMU, ठीक है। क्या होता है हमारे पास 4 AMU होता है, ठीक है। वही अगर देखा जाए तो मोल के बारे में हम इसमें देख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास 4 ग्राम आ गया, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हीलियम क्या 4 ग्राम हो रखा है, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम क्या हो रखा है 4 AMU लिखा है, ठीक है। दोनों के बीच आप डिफरेंस देख सकते हैं। मास ऑफ 1 एटम के बारे में बात हुआ, ठीक है, जब 1 एटम के बारे में बात हुआ हीलियम के बारे में तो क्या आ गया पास 4 AMU है, ठीक है। ये 4 AMU 40 मत लिख देना, ठीक है। और वही पास मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल 1 मोल एटम ऑफ हीलियम का देखा जाए तो 4 ग्राम आ रहा है हमारे पास यहाँ पास, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले ए नंबर को देखे, ठीक है। तो ए नंबर में पास क्या बोले 40 AMU ऑफ हीलियम, ठीक है। क्या निकालना है हमको एटम निकालना है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम इन हीलियम देख सकते हैं, तो ठीक है, नंबर ऑफ
एटम्स इन हीलियम, ठीक है। जब हम हीलियम के नंबर ऑफ वन क्या बोल सकते हैं, वन एटम, एक एटम लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वन एटम्स इन हीलियम देखा जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40 AMU, 40 AMU, अरे यार सॉरी, एक मिनट, 40 AMU, ठीक है, अपॉन 4 AMU, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 10 AMU, यानी क्या बोल सकते हैं हम इसको, बोल सकते हैं 10 एटम, मतलब 10 एटम बोल सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास 10 एटम ऑफ हीलियम, 10 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है, 10 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। और वही बी नंबर के क्वेश्चन में देखे तो बी नंबर में क्या दिया, 40 ग्राम दिया इस बार, ठीक है। तो वही इसमें क्या लिखे, नंबर ऑफ एटम्स, क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वन मोल एटम्स, क्या बोले, ऑफ हीलियम, ठीक है। नंबर ऑफ वन मोल एटम्स देखा जाए तो इसमें क्या कर सकते हैं, 40 ग्राम है यहाँ पास हमारे पास, और क्या है यहाँ पास 4 ग्राम हो रखा है, ठीक है। इसका क्या है 4 ग्राम हो रखा है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका भी क्या आ जाएगा 10 ग्राम, ठीक है। आगे है पास 10 ग्राम, यानी इसमें क्या हो सकता है 10 मोल एटम ऑफ क्या हो रखा है हमारे पास, हीलियम हो रखा है, ठीक है। 10 ग्राम, सॉरी, यहाँ पास 10 मोल एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। ऐसा हमारे पास ये क्या रखा है, दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर आ गया 23, ठीक है, एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर से क्वेश्चन होता है खत्म, ठीक है। एक और बार आपको फिर से समझा देते हैं, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, सबसे पहले देखें तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करने नंबर, एटम के नंबर हमको निकालना है, कितने एटम है। सबसे पहले बोले हैं कि 40 AMU में हीलियम के कितने नंबर है। तो देखा जाए तो सबसे पहले ए नंबर को देखे तो हीलियम के बारे में हम क्या जानते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम क्या आता है 40 AMU, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम क्या होता है ऑफ हीलियम 4 ग्राम्स, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वन एटम्स इन हीलियम, ठीक है, तो इसका 40 AMU अपॉन 40 AMU करते हैं, ठीक है, मतलब 40 AMU अपॉन 4 AMU, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर वन एटम के बारे में लिया, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, ले लिया, ठीक है, 4 AMU, ठीक है। तो 10 एटम्स ऑफ हीलियम आ जाएगा इसका, ठीक है। और वही हमको क्या करना है, मोल के बारे में बात है, मैं यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखा हूँ, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल एटम्स ऑफ हीलियम, यहाँ पर ऐसा हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एटम्स इन हीलियम करके यहाँ पर छोटा सा लाइन लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 40 ग्राम इज इक्वल 40 ग्राम को हमने क्या कर दिया, 40 ग्राम अपॉन 4 ग्राम्स को हमने क्या कर दिया, डिवाइड किया, तो हमारे पास 10 मोल एटम्स ऑफ हीलियम आ गया, ठीक है। तो वही 10 मोल्स एटम ऑफ हीलियम को आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पास का आंसर, और ये हो गया हमारे पास ये वाला आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पास हो जाता है खत्म, ठीक है। तो समझ आ गया है तो एक और 2-3 बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, लगभग 4 बार प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझ आ जाएगा, दिमाग में बैठ भी जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। तो आप एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, चलिए। तो चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देते हैं साथ साथ, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे यहाँ पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का निकालना है हमको, मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालनी, फिर से हमको यहाँ पर 400 MU CaCO3 में और 400 ग्राम CaCO3 में, ठीक है। तो क्या बोलते हैं आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पास ऑक्सीजन को आप देखोगे, यहाँ पास कार्बन का हमारे पास क्या होता है, पहले तो यहाँ पास इसका कितना होता है 40 होता है, ठीक है, कैल्शियम का 40 होता है, और कार्बन का होता है पास यहाँ पर 12, ठीक है। और वही पास ऑक्सीजन का देखा जाए तो ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन O3 फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास 16 का क्या होगा इंटू 3 हो जाएगा, 60 इंटू 3 हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ आ गया 48 आ गया, ठीक है। 48 प्लस जब हम 12 कर देते आ जाता है हमारे पास, हो जाता है 60 हो जाएगा, 12 प्लस प्लस कर देंगे, इसके पास 12 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा क्या बोल सकते हैं 60, ठीक है। 60 प्लस 40 हो जाता है हमारे पास 100, ठीक है। तो इसी को हमने क्या लिया, 100 को हमने यहाँ पास पुट किया, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या जाएगा, वही हम लोग थ्योरी तो नहीं लिखे, छोटा मोटा लाइन डायरेक्ट हमने क्या किया, क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, 400
बटे 100 करके हमने 4 निकाला, ठीक है। यानी पहला हमारे पास एएमयू में देखा जाए तो 4 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और वही पास मोल में देखा जाए तो 4 मोल में देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं, वो इसको भी हमने 400 बटे 100 ग्राम करके देखा तो हमारे पास आ गया 4 ग्राम्स आ गया यहाँ पास। 4 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2O3। उसके बाद देखा जाए तो हम इसका क्या निकालिए, मोल निकालिए, ठीक है। इतने हमारे पास मोल में क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स है। ऐसा हमने यहाँ पास निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पास आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पास। द मोलर मास ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O इस, ठीक है। हमको क्या निकालना है, फेरस सल्फेट का, इसका क्या हमको मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको क्या करना है। इसके आपको जितना भी बोल सकते हैं, जो भी हमारे पास ये दिया है एटॉमिक मास दिया है जिसका भी यहाँ पास, उसको क्या करना है, आपको सबको एक साथ लिख के सम करना है, ठीक है। सबको आप एक साथ क्या जोड़ दोगे, जैसे फेरस का लिख दिया, सल्फर का लिख दिया, ऑक्सीजन का लिख दिया। जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16 होता है। सबका आप अच्छे से इंटू इंटू करके सम कर दोगे। उसके बाद लास्ट में जो भी आंसर रहेगा ग्राम में, वो होगा इसका आंसर, ठीक है। जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम 56, यहाँ फेरस का क्या होता है 56 होता है, और सल्फर का हो जाता है 32, और ऑक्सीजन का हो गया 16, ठीक है। और हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको पता है। इसको क्या करोगे आप, क्या कर दोगे, साथ में जोड़ के सम कर दोगे, ठीक है। लास्ट में इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास आना चाहिए 278 ग्राम्स, कुछ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। आपको यही एग्जैक्ट आंसर यहाँ पास लाना है, ठीक है, HW में, ठीक है। और यही पास दूसरा क्वेश्चन और दिया मैंने यहाँ पास, दूसरा क्वेश्चन और दिया है, देखा जाए तो क्या है यहाँ पास, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स, यानी आधे मोल्स का बात हो रहा है, ऑफ O3, ठीक है। O3 के हमको आधे मॉलिक्यूल्स निकालने, यानी ओजोन के आधे मॉलिक्यूल्स हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आपको क्या कहें, मॉलिक्यूल निकालते टाइम हम आपको सिंपल सा फंडा ये है, इसका आ जाएगा जितना भी इसका आ जाएगा। जैसे O3 का हमारे पास आता है 48, ठीक है। O3 का देखा जाए तो हम ऑक्सीजन का देखे तो मतलब 3 टाइम्स हमने इंटू किया था, आता है 48 आ जाता है, ठीक है। 48 ग्राम्स आएगा। इसको आपको किस में कन्वर्ट कर देना, मतलब कन्वर्ट नहीं करना है आपको डायरेक्ट, इसको 0.5 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा 40, क्या बोल सकते क्या जाएगा इसका हमारे पास 24, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एंड में आंसर क्या आ जाएगा, 24 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप 0.5 का वैल्यू क्या होता है, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 इंटू हम क्या कर देंगे 48 करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो ये भी HW, आप इसको अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से इस न्यूमेरिकल को बना के रख लीजिएगा। तो मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। सॉरी इतने दिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ा क्लास का, पर क्या करे तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। तो चलिए, सब तो अब वापस से सब शुरू हो चुका है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज का यही हम खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक ले बाय बाय, ठीक है। चलिए।